मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि भगवान ने पृथ्वी पर कई प्रकार के जीव जंतु को बनाया है, जिसमें छोटे छोटे जीव जंतु को मनुष्य का भोजन बनाने के लिए भेजा है। मित्रों, क्या मांस खाना पाप है या पुण्य? कभी आपने इस पर अपना ध्यान आकर्षित किया है? आज मैं आपको इसी विषय पर चर्चा करके विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। क्या पशु पक्षी, अंडा, मुर्गा, मछली, सुअर, भेड़, बकरी का मांस खाने से मनुष्य को पाप का भागीदारी नहीं बनता है? तो ले इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। मनुष्य को छोटे छोटे जीवों का मांस को खाना कितना सही है और कितना गलत है। आजकल ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो किसी जीव का मांस खाने को पाप नहीं मानते हैं। वह समझते हैं कि स्वयं भगवान ने इन छोटे जीव जंतु को मनुष्य को खाने के लिए ही बनाया है। अगर इन सब चीजों को कहेंगे नहीं तो इन सब चीजों का आखिर होगा क्या? इस दुनिया बहुत से सनातनी लोग भी हैं जो जीवन की हिंसा करना घोर अपना पाप समझते हैं और मांस खाना उनके लिए बहुत बड़े पाप की बात है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझाऊंगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसी की हिंसा करके मांस खाना कितना सही और कितना गलत है। मित्रों, किसी राज्य की बात है, उसे राज्य में राजा अपने पुत्र राजकुमार के जन्म दिवस के दिन उसे राजा ने महामंत्री से बात करके एक दावत रखी, जिससे समस्त राज्य की प्रजा को आमंत्रित किया और राज्य के समस्त निवासी दावत खाने के लिए इस बार ने भेड़, बकरी, मछली, मुर्गा, सुअर आदि जीवों को हम मनुष्य को खाने के लिए बनाया है। यह सोचकर राजा ने अपनी दावत में भेद, हिरण, मछलियों का मार्च पकाकर वहां आए सभी मेहमानों को मेढ़ मछली का मांस परोस दिया। कुछ लोगों ने खूब खाया और जो मांस खाना पाप समझते थे उन्होंने नहीं खाया। भोजन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उसे आ जाना, सभी मेहमानों को विदाई से पूर्व एक जगह बैठकर कुछ भाषण देना शुरू किया। कई बातों पर उसने लोगों को समझाया। बातों में एक बात यह भी थी कि परमात्मा कितना कृपालु है। उसने अन्य भोजन के साथ साथ मनुष्य को खाने के लिए स्वीडिश मछलियां और कई तरह के पशु पक्षियों को जन्म दिया है। उनकी इस बात का अधिकार लोगों ने समर्थन किया। इस सभा में एक 12 साल की कन्या देवी बैठी हुई थी। उसने उसे राजा की बात काटकर उसे कहा, महाराज जी, आप गलत कह रहे हैं। साधारण सी कन्या ने महाराज की बात को काटते हुए देखा तो वहां उपस्थित सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। महामंत्री बोले, कन्या, तुम क्या कहना चाहती हो? तब उत्तर में करने के लिए किस हनुमान जी माना कि यह समस्त जी परमात्मा ने बना है, परंतु आपको मारकर खाने के लिए नहीं मछलियां। मैं मेढ़, बकरी, हिरण, आचार्य जी, पृथ्वी पर रहने वाले समाज जीव जंतु मनुष्यों की तरह ही पैदा होते हैं और मनुष्य की तरह ही उनकी मृत्यु होती है। मनुष्य की तरह ही उन्हें पीड़ा कष्ट होती है। कोई भी प्राणी किसी अन्य प्राणी और विशेष नहीं है। वह बात अलग है कि आपकी बुद्धि विकसित हो है और पशुओं की वृद्धि इतनी विकसित नहीं होती। लेकिन आपकी विकसित वृद्धि का यह माना गलत है कि यदि शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी अपने से कम शक्तिशाली है और कम बुद्धि वाले जीवों को खा सकते हैं। यह कहना गलत है कि परमात्मा ने यह मुक्त प्राणी हमारे भोजन के लिए बना है। हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने शरीर के पोषण के लिए किसी को भी जब चाहे मार कर खा सकते हैं। अपनों से कमजोर पर तो दुनिया रूप दिखा लेती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह आपसे कमजोर है, आपकी पकड़ में आ जाते हैं। तो जरा सूची, परमात्मा ने शेर, चीता, भेड़िया को भी हमारा मांस एवं रक्त बहुत अच्छा लगता है। शेर, चीता और भेड़िया जब जाए हमको पढ़कर हमारा शिकार भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि भगवान ने हमारे लिए शेर, चीता, भेड़िया के लिए बनाया है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो फिर से हमको बचाने के लिए शेर, चीता, भेड़िया से अपनी रक्षा क्यों करते हो? आपका भोजन भगवान ने मेढ़, बकरा, मछली बनाया तो शेर, चीता, भेड़िया का भोजन आपको जरूर बनाया होगा। मित्रों, यह उन मनुष्यों की अज्ञानता का नतीजा है जो दया से रहित हो चुके हैं, जो अपने से कमजोर और मुख्य प्राणियों को पकड़ लेते हैं। आपसे शक्तिशाली प्राणी आपके पकड़कर अपना भोजन माने तो आप क्यों झटपटाते हो? उसे अपना शरीर क्यों नहीं खा लेने देते? शायद यह परमात्मा ने ही आपको उसका भोजन बनाया हो। उसे दिव्य कन्या की बात सुनकर राजा का मुंह बंद हो गया। सब लोगों ने ताली बजाकर उसे कन्या के जवाब का समर्थन किया। वह क्या बोली? सुनो, मैं तुमको भगवान श्री कृष्ण का एक और उपदेश सुनती हूं। अहिंसा परम सत्यम,
ये तो धर्म प्रवृत्ते। एक नगर में वट वृक्ष के नीचे बैठे महान संत श्री कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, तभी एक विपत्ति का मारा। एक हिरण तेजी से भागता हुआ आया और महर्षि कपिल मुनि के पीछे जा खड़ा हुआ। वह मेरा कात्यायन घबराया हुआ था। मेरा को अत्यंत में भी देखकर महर्षि जा खड़े हुए और उसमें राख से पूछने लगे कि मेरा, तुम इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हें क्या दुख है? किसके डर से तुम छुपाने का प्रयास कर रहे हो? इतने में वहां से कार्य उनके पास आ गया और बोला, है महर्षि, इस मेरा को मुझे दे दो। यह मेरा शिकार है। मैंने इसे अपडेट बनाने के लिए काफी दूर से पीछा किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। शिकारी का जवाब देते हुए महर्षि बोले, किसी भी जीव पर किसी का अधिकार नहीं होता है। हर जीवित प्राणी पर केवल उसका ही अधिकार होता है। सही कार्य कहता है कि नहीं, यह मेरा शिकार है और मैं इसे मारकर इसके मांस को पकड़कर खाऊंगा। तब महर्षि कहते हैं, यह निर्दय प्राणी, किसी को मारने का अधिकार उसको भी प्राप्त नहीं है। होता जिसने उसे जन्म दिया है। किसी भी जीव को मारना पापों की श्रेणी में आता है। क्या तुम धर्म को नहीं मानते? तब शिकारी कहता है, महर्षि, मैं तुम्हारा जितना ज्ञानी तो नहीं हूं, पर इतना जानता हूं कि मांस का भोजन करना पाप नहीं। जीवन को मारकर मैं उन्हें तरह योनि से आजाद करता हूं। फिर आपको क्या आपत्ति है? वैसे भी इन्हें कोई ना कोई मारकर खाई जाएगा। मरसीन उसे कार्य को समझाया कि देखो, अपना शरीर सबको प्रिय होता है, चाहे वह मनुष्य या पशु। सबके मांस की उतनी कीमत होती जितना सबके प्राण उतने ही मूल्यवान होते हैं। इसलिए किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, या मनुष्य को अपने प्राणों हां बनती है, तब तो उसे अपना शरीर बहुत प्रिय लगता है। दूसरे जीवों को करने में वह एक पल भी नहीं सोचता, क्योंकि वह दर्दनाक पीड़ा उसकी होती है। जिस दिन आपको होगी, उसे दिन मास की कीमत आपको समझ आ जाएगी। मेरे प्यार मित्रों, में उम्मीद करता हूं कि भगवान लोगों की मानसिकता को बदलने, उन्हें इस बात का एहसास। कारण जीव इंसान मनुष्य के समान ही अपराध है। छोटे से लेकर बड़े प्राणी तक जीवन जीने का अधिकार परमात्मा ने सबको बराबर रूप से दिया है। उनका जीवन व्यर्थ ना करें। अपने थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए उनका जीवन नाल सबसे उतना ही कष्ट होता है जितना स्वयं को होता है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यार मित्रों को यह वीडियो या विचार जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आगे भी अपने मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।